जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज तेलंगाना टेट 2025 के लिए उर्दू ज़ुबान की पहली क्लास है। इसमें आपका जो पहला चैप्टर है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, उसमें मुख्तलिफ़ शुआरा, मुसन्निफ़ीन और उनकी अदबी खिदमात और सवानिह निगारी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे आप पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों में सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इस टॉपिक को एक ही क्लास में कवर करेंगे। क्लास थोड़ा लंबी होगी। जितने शुआरा व उदबा व मुसन्निफ़ीन से सवालात पूछे जाते हैं, सबको हमने सवाल जवाब की शक्ल में जमा किया है, यानी टू द पॉइंट देखेंगे, क्योंकि पूरी कहानी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह से सवालात बनाए जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं, वही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास आपकी ऐज़ा मैराथन रहेगी, आखिर तक बने रहिएगा। इंशाअल्लाह सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये देखिए, जिनका पेपर सेकंड है उसमें भी ये आपका जो दूसरे नंबर पे है, मुख्तलिफ़ शुआरा, मुसन्निफ़ीन और उनकी अदबी खिदमात, सवानिह निगारी, बिल्कुल दोनों का सेम है, ठीक है। और उससे पहले पहली वाली जो यूनिट है, पहला चैप्टर है वो कॉम्प्रिहेंशन का है, यानी तफ़हीम का है। इसमें नस्र और नज़्म को किस तरह से हल किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जिसको आप बहुत जल्दी हल कर लेंगे। लेकिन इन सब को जानना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखिए, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका जो कॉमन ग्रुप है, आप बीएड के स्टूडेंट रहे हों या डीएलएड के, आप अपने ग्रुप में भेज दीजिए, ताकि जिन्होंने उर्दू ज़ुबान को सेलेक्ट किया है, उसका इंतखाब किया है, उनको फ़ायदा हो सके, ठीक है। और इसका पूरा सिलेबस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, यानी पूरा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, उसमें सीडीपी, ईवीएस, सबका पूरा सिलेबस आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उस पर पीडीएफ की शक्ल में आपको मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के नाम से आप सभी लोग मुतारिफ़ होंगे। इनकी खिदमात बहुत ज़्यादा है। ये हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट भी बने हैं, ठीक है। पहला सवाल इनसे पूछा जाता है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कब पैदा हुए। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन 1887 में पैदा हुए। और कहाँ पैदा हुए? आपके तेलंगाना की राजधानी कहाँ? हैदराबाद में पैदा हुए, ठीक है। हैदराबाद में पैदा हुए डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। पहला सवाल इस तरह से आपको आ सकता है। पूरी स्लाइड आपकी सवाल जवाब के शक्ल में है। तकरीबन यानी 50-60 जो उदबा, शुअरा और मुसन्निफ़ीन हैं, सबको एक ही क्लास में जमा किया गया, ठीक है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने आला तालीम कहाँ हासिल की, ये भी पूछा जाता है। बर्लिन यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये आपकी जर्मनी में है। आला तालीम हासिल करने के लिए इन्होंने जर्मनी का सफ़र किया। तीसरा पॉइंट क्या है? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन किसके मशवरे से जामिया मिल्लिया से वाबस्ता हुए, यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है नई दिल्ली में, ठीक है, गांधी जी के मशवरा से। क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद ही 1920 में पड़ी थी, ठीक है। उसमें से फाउंडर में से लोग कहलाते हैं, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आता है, ठीक है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कब बनाए गए? फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने। देखिए, जामिया मिल्लिया 1920 में, और इसी के साथ अलीगढ़ भी 1920 में, लेकिन 5 साल के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया मुंतकिल होकर के नई दिल्ली आ गई, ठीक है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में है, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी इदारा है। जैसे आपका मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
हैदराबाद यानी गच्चीबाउली में है। इसी के साथ आपकी उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, उसी के साथ वो भी क्या है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और वो सेंट्रल है यानी मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की तरह। 1948 में, ठीक है, उसके चांसलर बनाए गए। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन सदर जमहूरिया के ओहदे पर, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे, ठीक है, इसके ओहदे पर कब फायज हुए? 1967 में, 67 से 69 तक ये थे, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन को मुल्क के कौन से आला तरीन एजाज़ से सरफराज किया गया? भारत रत्न। ये भी याद रखिएगा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एवार्ड क्या है? भारत रत्न। इससे भी इनको नवाजा गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल कब हुआ? 1969 में, ठीक है। इनकी कब्र दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस में है। चलिए, नंबर 2 पे नाम आता है सर सैयद अहमद ख़ां। जिन शख्सियात से आपके टेट में पूछा जा रहा है उन्हीं को शामिल किया गया, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, सर सैयद अहमद ख़ां। सर सैयद अहमद ख़ां का असल नाम क्या था? सर सैयद ख़ां, ठीक है। सर का खिताब उनको अंग्रेज़ों ने दिया था। सर सैयद को सर का खिताब किसने दिया था? हुकूमत बरतानिया ने, क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत थे, ठीक है। सर सैयद कब पैदा हुए? 1817 में पैदा हुए। सर सैयद कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। सर सैयद ने मुलाजिमत के दौरान कौन सी मशहूर किताब तसनीफ़ की? आसारुस्सनादीद, बहुत मशहूर किताब है। पूछा जाता है कि आसारुस्सनादीद किन की तसनीफ़ है? किन की है? सर सैयद अहमद ख़ां की। और देखिए इनसे क्या क्या पॉइंट है। देखिए, आप लोग मोबाइल पे देख रहे हो तो मोबाइल को ऐसे लैंडस्केप मोड में यानी लेटा कर देखेंगे, स्लाइड और क्लियर दिखेगी, ठीक है। चलिए, खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है? बहुत मशहूर एक किताब है, ठीक है। खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद ख़ां की। सर सैयद का जारी करदा मशहूर रिसाला क्या है? तहज़ीबुल अखलाक। तहज़ीबुल अखलाक। सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम, जो कि पहले मोमडन कॉलेज के नाम से था। इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी। सर सैयद का इंतकाल कब हुआ? 1898 में, ठीक है। 2 शख्सियत को हमने कवर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप बताएं, इसी के साथ लाइक भी करें, इससे पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ पैदा हुए? बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन एक इलाका है जहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन के नाम ही से वो इलाका है, ठीक है। ये बहुत बड़े औलिया अल्लाह गुज़रे हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी कब पैदा हुए? 1878 में पैदा हुए। ख्वाजा हसन निज़ामी को इंशा परदाजी का चस्का किसकी वजह से लगा? अब्दुल हलीम शरर, ठीक है, इनकी वजह से उनको इंशा परदाजी यानी लिखने पढ़ने का चस्का लगा। और ख्वाजा हसन निज़ामी से मुताल्लिक और क्या चीज़ है? ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? 1955 में। मिट्टी का तेल, दिया सलाई, आलो यानी अलाव करके, ठीक है, अलाव जो सर्दी में जला करके जिससे हम लोग सेकते हैं, लालटेन व मच्छर किसके मज़ामीन हैं? ये ख्वाजा हसन निज़ामी के हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? देखिए रिपीट हो गया, 1955 में, ठीक है। नंबर 4 पे आता है पितरस बुखारी। ये भी उर्दू से मुताल्लिक़ है। पितरस बुखारी का असली नाम क्या है? सर सैयद शाह बुखारी। पितरस बुखारी कब पैदा हुए? 1 अक्टूबर 1898 में। पितरस बुखारी अक़वाम मुत्तहिदा के किस शोबा से वाबस्ता हुए? शोबे इत्तलाआत यानी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, अक़वाम मुत्तहिदा, ठीक है। आगे है पितरस, देखिए गलत हो गया, पितरस ए तो से होगा, ठीक है, और
टाइपिंग की गलती है। पतरस बुखारी का इंतकाल कब हुआ? 1958 में। चलिए, ये अक़वाम मुत्तहिदा के किस शोबा से वाबस्ता थे? शोबा इत्तलात यानी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए और देख लेते हैं पतरस बुखारी को अदब के कौन से सिन्फ में ख़ास मकाम हासिल है? यानी मज़ाह निगारी, यानी जो भी लिखते हैं उसमें हंसी मजाक की चीज़ें होती हैं। पतरस बुखारी के मज़ामीन के मजमूए का नाम क्या है? मज़ामीन पतरस, यानी पतरस के मज़ामीन। अब हम डिप्टी नज़ीर अहमद को देखेंगे। नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? ये नज़ीर अहमद 1826 में बिजनौर जो कि उत्तर प्रदेश में है। डिप्टी नज़ीर अहमद तरक्की के किस ओहदे पर फायज रहे? डिप्टी कलेक्टर, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में। उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद कहलाते हैं। नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? 1912 में। ठीक है। चलिए, एक शख्सियत हैं मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक कब और कहाँ पैदा हुए? 1870 में मेरठ, ये भी उत्तर प्रदेश में है। मौलवी अब्दुल हक उस्मानिया यूनिवर्सिटी के किस शोबे से वाबस्ता थे? उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो कि आपकी हैदराबाद में है, उर्दू मीडियम की पहली यूनिवर्सिटी कहलाती है। ठीक है। किस शोबे से वाबस्ता रहे? दारुत तर्जमा, यानी ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। दारुत तर्जमा से मुताल्लिक़ थे। मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल कब हुआ? 1863 में। बाबाए उर्दू दक्कन, बाबाए उर्दू दक्कन किनको कहा जाता है? आपको पता है, हैदराबाद का पहले नाम डेक्कन दक्कन भी था। ठीक है। बाबाए उर्दू दक्कन यानी हैदराबाद के उर्दू के बाबा यानी फादर कौन कहलाते हैं? मौलवी अब्दुल हक। इसलिए हैदराबाद को कहा जाता है कि उर्दू की नशोनुमा में भी इसका नाम आता है कि दक्कन। दक्कन का हैदराबाद का नाम था, हैदराबाद ही से उर्दू की नशोनुमा भी हुई है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आगे है पंडित जवाहरलाल नेहरू, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब और कहाँ पैदा हुए? 1889 में इलाहाबाद में पैदा हुए, जिसका नाम आज की गवर्नमेंट ने बदल करके प्रयागराज कर दिया। ठीक है। नेहरू ने कहाँ तालीम हासिल की? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नेहरू का इंतकाल कब हुआ? 1964 में। नेहरू के खतूत के मजमुआ का नाम बाप का ख़त बेटी के नाम, क्योंकि नेहरू ख़त लिखा करते थे इंदिरा गांधी जो कि उनकी बेटी थी। अब देखिए प्रेमचंद, जिनको हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। प्रेमचंद कब और कहाँ पैदा हुए? 1880 में बनारस, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। जिसको वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। अब प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय था, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद एक ऐसी शख्सियत है जो उर्दू ज़ुबान, उर्दू के साथ साथ हिंदी ज़ुबान दोनों में बहुत ही माहिर थे। ठीक है। अब देखिए गलत हो गया। प्रेमचंद किस हैसियत से मशहूर हुए? अफसाना निगार। इन्होंने बहुत सारे, जैसे ईदगाह है, कफन है, ये सब, यानी गोदान है, ये सब किनकी तसनीफ़ है? ये सब प्रेमचंद की है। प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ? 1938 में हुआ। अब देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम 1888 में पैदा हुए। पैदाइश इनकी कहाँ हुई थी? मक्का में हुई थी। ठीक है। मुजाहिद आज़ादी पहले वज़ीर तालीम। इन्होंने अखबारात निकाले थे, अल हिलाल, अल बलाग, खतूत का मजमुआ इनका, और जो गुबार खातिर के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। जब ये जेल में थे, इनको जेल में डाल दिया गया था, उस टाइम इन्होंने इनके ख़त का मजमुआ है जिसको गुबार खातिर के नाम से जाना जाता है। इनकी तसनीफ़ भी है। ठीक है। क्योंकि ये ऐसे आलिम गुज़रे हैं, सियासतदान भी थे, अहले इल्म भी थे, दीन से भी इनका पूरा वाबस्ता था।
وہ تو لوگ بتاتے ہیں کہ آزادی کے ٹائم اکثر پڑھے لکھے لوگ پاکستان چلے گئے، نہیں تو ان کو اور بڑا عہدہ ملتا مولانا ابوالکلام آزاد کو، کیونکہ بہت اونچی شخصیت تھے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو کوئی ڈیسیزن لینے سے پہلے مولانا آزاد سے مشورہ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اردو شعراء میں پروین شاکر 24 نومبر 1952 میں ان کی پیدائش ہوئی، وفات کب ہے؟ 26 دسمبر 1984 میں، ٹھیک ہے۔ سول سروس کامیاب، ٹھیک ہے۔ کسٹمز آفیسر، یہ سب کون؟ پروین شاکر، ٹھیک ہے۔ مجموعہ کلام ان کا کیا ہے؟ خوشبو، صد برگ، خود کلامی، کف آئینہ، ٹھیک ہے۔ یہ سب ان کی تصانیف ہیں۔ اور کیا ہے؟ سلامت علی دبیر، ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1803 میں ہوئی ہے، 1875 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ والد مرزا غلام حسین مرثیہ کے کلام میں شوکت لفظی کے ماہر تھے، کون؟ سلامت علی دبیر۔ اور ذوق، آپ نام سنے ہوں گے، اردو شعراء میں ہیں، شیخ ابراہیم ذوق، پورا نام کیا تھا ان کا؟ ذوق۔ 1788 میں پیدا ہوئے، 1854 میں انتقال ہوا۔ غزل گوئی اور قصیدہ نگاری کے شاعر کہلاتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے استاذ کون ہیں؟ ذوق، یعنی شیخ ابراہیم ذوق۔ خان بہادر اور خاقائے ہند کے خطابات، ٹھیک ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے استاذ خان بہادر اور خاقائے ہند کے خطابات، یہ سب کس سے متعلق ہے؟ خاقائے ہند کے خطابات، ٹھیک ہے۔ یہ سب کس سے ہیں؟ ذوق سے متعلق ہیں۔ کیفی اعظمی، آپ جائیں گے ادھر ہائی ٹیک سٹی کی جانب تو کیفی اعظمی کر کے ایک روڈ بھی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کیفی اعظمی ترقی پسند شاعر، نام کیا ہے؟ اطہر حسین رضوی، 1919 میں پیدا ہوئے، 2002 میں انتقال ہوا۔ اعزاز پدم شری، شائستہ اکیڈمی ایوارڈ۔ مجموعہ ان کا کیا ہے؟ دائرے، آخری شب، آوارہ سجدے، ابلیس کی مجلس شورا۔ آگے دیکھیں گے بیکل اتساہی، ٹھیک ہے۔ نام کیا ہے؟ محمد شفیع لودھی، تخلص کیا ہے؟ بیکل۔ پیدا کب ہوئے؟ 1928 میں، انتقال کب ہوا؟ 2016 میں۔ بنیادی طور پر گیت کے شاعر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شعری مجموعے کیا ہے؟ نغمہ و ترنم، نشاط زندگی، سرور جاویداں، اور ہے پروائیاں کومل مکھڑے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، اب ہم دیکھیں گے علامہ اقبال، بہت بڑی شخصیت گزری ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1877 میں پیدا ہوئے، سیالکوٹ جو کہ پاکستان میں ہے۔ اقبال کی اعلیٰ تعلیم کہاں ہوئی؟ جرمنی میں ہوئی۔ علامہ اقبال ہی نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے۔ باغ درہ، بال جبرائیل، ضرب کلیم، مجموعہ کلام کس کے ہیں؟ یہ سب اقبال کے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاعری میں اقبال کے استاذ کون تھے؟ داغ دہلوی تھے، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ اقبال کا انتقال کب ہوا؟ 1938 میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اقبال کے استاذ میر حسن۔ جوش ملیح آبادی، جوش ملیح آبادی کا اصلی نام کیا تھا؟ شبیر حسین خان۔ جوش ملیح آبادی نے کون سا ماہ نامہ جاری کیا؟ ماہ نامہ کلیم۔ جوش ملیح آبادی کون سے سرکاری روزنامہ کے ایڈیٹر تھے؟ آج کل، جو کہ دلی سے نکلتا تھا۔ جوش کا انتقال کب ہوا؟ 1982 میں ہوا۔ اور جوش سے متعلق شعلہ و شبنم، فکر و نشاط، جنون و حکمت، عرش و فرش،
हरफ हिकायत, सैफ व सुबूक। ठीक है, किन के शेरी मजमूए हैं? ये सब जोश मलिहा बादी के हैं। जोश को हुकूमत हिंद ने किस एजाज़ से नवाजा? यानी पद्म भूषण। जोश को कहाँ कहा जाता है? जोश को क्या कहा जाता है? शायरे इनकलाब, यानी ये इनकलाब बर्पा कर देते थे। ठीक है, इनको शायरे इनकलाब के नाम से, ठीक है, यानी क्रांति पैदा करने वाले। अब अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान कब पैदा हुए? 1915 में पैदा हुए। आबे जू, बिनते लम्हात, यादें, ज़मी ज़मी किन के मजमूए कलाम हैं? अख्तरुल ईमान के। अख्तरुल ईमान का कुल्लियात किस नाम से शाये हुआ? यानी सरो सामान। ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना हाली का असली नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली था। मौलाना हाली कब और कहाँ पैदा हुए? 1837 में पानीपत में पैदा हुए। शायरी में हाली के उस्ताद कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। जदीद शायरी की बुनियाद किसने डाली? हाली ने डाली। मुसद्दस हाली के शायर कौन हैं? हाली ही हैं। ठीक है, चलिए अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुताल्लिक़ कुछ और पॉइंट्स है सवाल जवाब की शक्ल में, इसको देख लेते हैं। हाली की मशहूर तनकीदी किताब कौन सी है? मुक़द्दमा शेर व शायरी। हाली के सवानिह कुतुब ये हैं, कौन कौन हैं? हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी। ठीक है, यादगार गालिब, हयात सादी। हयात जावेद में किन के हालात हैं? सर सैयद अहमद ख़ां के। हाली का इंतकाल कब हुआ? 1914 में। ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। मीर अनीस, मीर अनीस का असली नाम क्या है? मीर बब्बर अली। मीर अनीस के दादा का नाम क्या है? मीर हसन दहलवी। मीर अनीस को किस सिनफ़े सखुन में कमाल हासिल था? मरसिया गोई। मरसिया गोई जब कोई मर जाता है तो उसके औसाफ बयान करके नज़्म कही जाती है, उसको मरसिया गोई कहते हैं। मीर अनीस का इंतकाल कब हुआ? मीर अनीस का इंतकाल 1874 में हुआ। ठीक है। मीर बब्बर अली अनीस कब और कहाँ पैदा हुए? 1803 फैज़ाबाद, जो कि यूपी अब अयोध्या हो गया, जहाँ बाबरी मस्जिद शहीद करके क्या बनाया गया? राम मंदिर। ठीक है। खातिमुल कलाम किनको कहा जाता है? मीर अनीस को। ठीक है। नज़ीर अकबराबादी का असली नाम क्या था? उनका असली नाम था वली मोहम्मद। नज़ीर कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। नज़ीर का इंतकाल कब हुआ? 1830 में। अवामी शायर किनको कहा जाता है? नज़ीर अकबराबादी को। चलिए अब है नसीम। नसीम के बारे में देखें। दया शंकर नसीम कब और कहाँ पैदा हुए? 1811 लखनऊ में, नवाबों के शहर लखनऊ में। दया शंकर नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे? आतिश के। दया शंकर नसीम की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है? मसनवी गुलजार नसीम। नसीम का इंतकाल कब हुआ? 1845 में। हाफिज़ या हफीज़ जालंधरी। हफीज़ जालंधरी कब और कहाँ पैदा हुए? 1900 में पैदा हुए, जालंधर में। ठीक है, जो कि पंजाब में है। हफीज़ का अहम शेरी कारनामा क्या है? शाहनामे इस्लाम। हफीज़ का इंतकाल कब हुआ? 1982 में। ठीक है। अमजद हैदराबादी। अमजद हैदराबादी का पूरा नाम क्या था? सैयद अमजद हुसैन। अमजद कब पैदा हुए? 1886 में। अमजद की इब्तदाई तालीम कहाँ? जामिया निज़ामिया में। अमजद की बीवी, वालिदा, बेटी का इंतकाल कैसे हुआ? मूसा नदी की तुग़यानी में, यानी मूसा नदी के सैलाब में। सैलाब ऐसा आया कि उसमें उनकी बीवी, वालिदा, बताया था बच्चे सब क्या है उसमें डूब के मर गए। मूसा नदी की
طغیانی سے متاثر ہو کر کون سی نظم امجد نے لکھی ہے؟ جب اس کے سیلاب میں ان کے والدہ اور ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو انہوں نے لکھا قیامت صغریٰ، یعنی چھوٹی قیامت، ٹھیک ہے۔ اب امجد حیدرآبادی سے متعلق کچھ اور پوائنٹس جو کہ آپ کے امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ امجد کس صنف کے مشہور شاعر ہیں؟ رباعی گو، جس میں 4 لائن کی اشعار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حکیم الشعراء، شہنشاہ رباعیات کسے کہا جاتا ہے؟ امجد حیدرآبادی کو۔ اہل دکن، ٹھیک ہے، امجد کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ اہل دکن یعنی حیدرآباد کے لوگ امجد کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ زندہ سرمد، یعنی سرمد ثانی، ٹھیک ہے۔ امجد کا انتقال کب ہوا؟ 29 مارچ 1961 میں، یعنی 61 میں۔ مرزا غالب، مرزا اسعد اللہ خان غالب، یہ بھی ایک اچھی شخصیت گزری ہے۔ مرزا غالب کا نام کیا تھا؟ مرزا اسعد اللہ خان غالب۔ مرزا غالب کا لقب کیا ہے؟ مرزا نوشا۔ غالب کب کہاں پیدا ہوئے؟ 1797 آگرہ میں، جہاں آپ کا تاج محل ہے۔ غالب کا خطاب کیا تھا؟ نجم الدولہ کے خطاب سے، اسی کے ساتھ نظام جنگ و دبیر الملک کے خطاب سے نوازا گیا مرزا اسعد اللہ خان غالب کو۔ غالب نے کس خاندان کی تاریخ لکھی؟ خاندان تیموری، یعنی تیمور لنگ ایک بادشاہ تھا، اس کی خاندان کے بارے میں کس نے لکھا ہے؟ مرزا اسعد اللہ خان غالب نے۔ غالب کے روزنامچہ کا نام کیا ہے؟ دستمبو، ٹھیک ہے۔ غالب کا انتقال کب ہوا؟ 1869 میں۔ 1857 کا جو انقلاب آیا تھا، اس میں اس کی پوری تاریخ اگر پڑھنی ہے تو آپ ان کے شعری مجموعے کو پڑھ لیں گے، پوری تاریخ سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ علی سردار جعفری، علی سردار جعفری کا اصل نام کیا ہے؟ سید علی سردار۔ سردار جعفری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1913، ضلع گونڈہ جو کہ پوروانچل میں ہے، یوپی میں، ٹھیک ہے، اتر پردیش میں۔ سردار جعفری کا نظریہ کیا ہے؟ اشتراکیت۔ سردار جعفری کو حکومت نے کون سا خطاب دیا؟ پدم شری، ٹھیک ہے، اس ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا۔ اب سردار جعفری سے متعلق کچھ اور پوائنٹس جو کہ آپ کے پوچھے جاتے ہیں۔ شاعری میں کون سا بڑا اردو ایوارڈ دیا جاتا ہے؟ یعنی گیان پیٹھ ایوارڈ۔ اردو اکیڈمی آندھرا پردیش نے کون سا ایوارڈ دیا؟ مخدوم ایوارڈ، ٹھیک ہے۔ جعفری کو نثری تصنیف کا نام کیا ہے؟ جعفری کی نثری تصنیف کا نام ترقی پسند اردو۔ آندھرا پردیش نے دیا تھا، آپ کو پتہ ہے، یعنی 1914 سے پہلے آندھرا پردیش تلنگانہ ایک ہی آپ کا صوبہ تھا، ایک ہی اسٹیٹ تھا، ٹھیک ہے۔ پرواز، خون کی لکیر، نئی دنیا کو سلام، امن کا ستارہ، ایشیا جاگ اٹھا، پتھر کی دیوار کس کے شعری مجموعے ہیں؟ علی سردار جعفری کے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اسرار الحق مجاز، ٹھیک ہے۔ اسرار الحق مجاز کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1911 لکھنؤ میں۔ اسرار الحق مجاز کے مجموعے کلام کا نام کیا ہے؟ آہنگ، کیا ہے؟ آہنگ۔ سکندر علی وجد، سکندر علی وجد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1914 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، جو کہ مہاراشٹر میں ہے۔ لہو ترنگ، آفتاب تازہ، اوراق مصور، بیاض مریخ کس کے مجموعے کلام ہیں؟ سکندر علی وجد کے۔ جمال اجتنا، ٹھیک ہے۔ جلال ہمالیہ کس کے کلیات ہیں؟ سکندر علی وجد کے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اب اردو شعراء میں کچھ اور شعراء کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ محسن
यानी जलगावी। नाम क्या है? ग़ुलाम गौस खान, तखल्लुस मुहसिन। शेरी मजमूए इंसाफ, थोड़ा सा आसमान ज़मीन पर, आँख सच बोलती है, शाख संदल। ठीक है। अख्तर शीरानी, नाम क्या था? मोहम्मद दाऊद खान अख्तर। तखल्लुस क्या? अख्तर। पैदाइश 1948, वफ़ात 1905। 1948, ठीक है। पैदाइश व वफ़ात, पैदाइश हुई कि 1848 होगी, ठीक है। 1905। मकाम विलादत, रियासत टोंक। मजमूए कलाम क्या है? सुबह बहार, अख्तरुस्सतान, लाला तूर, तुयूर आवारा, नग़मे नरम फूलों के गीत। ठीक है। गीत ये सब किसके हैं? इनके शेरी मजमूए थे। आगे क्या है? अल्लामा लुक़मा शिबली, तखल्लुस शिबली, मकाम यानी मीर गयास जक बिहार। मजमूए कलाम क्या है? तारे ज़मीन के, फूल आलम के। किनके हैं? ये शिबली के हैं। और बहज़ाद लखनवी, नाम सरदार अहमद ख़ान, तखल्लुस बहज़ाद, मकाम लखनऊ, पैदाइश वफ़ात। पैदाइश हुई है 1900 में, वफ़ात हुई है 1974 में। जमील मज़हरी, नाम सैयद काज़िम अली जमील मज़हरी, इनका तखल्लुस था। पैदाइश 1904, सहारनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। जद्दोजहद आज़ादी के रहनुमा, कई बार जेल गए। 1974 में गालिब एवार्ड से नवाजा गया। इंतकाल 23 जुलाई 1980 मुज़फ़्फ़रपुर में हुआ। मजमूए कलाम इनके हैं नक्श जमील, फ़िक्र जमील। ठीक है। चलिए एक मिनट, अब हमने कहाँ तक पूरा किया है? ये सब तो हो गया है। अमजद हैदराबादी, मिर्ज़ा गालिब भी, ये भी ठीक है। जमील मज़हरी हो गया था। ठीक है। मुईन हसन जज़बी, पैदाइश कब हुई? 21 अगस्त 1912 में आज़मगढ़ में। इंतकाल कब हुआ है? 2005 अलीगढ़ में। तरक्की पसंद शायर। नसरी तसानीफ़, हाली का सियासी शऊर, तिलिस्मे होशे रबा। ठीक है। मजमूए कलाम क्या है? यानी फ़िरोज़ां, सख़ुन मुख्तसर, गुदाज़े शब के नाम। एवार्ड से इनको मिला है गालिब एवार्ड और इक़बाल समा। उर्दू शोरा में जिगर मुरादाबादी, नाम क्या है? अली सिकंदर, तखल्लुस जिगर। पैदा कब हुए हैं? इनकी पैदाइश हुई है 1898 में, वफ़ात हुई है 1960 में। बुनियादी तौर पर ग़ज़लगो शायर हैं। मजमूए कलाम दाग़े जिगर, शोले तूर, आतिशे गुल। एवार्ड्स इनको मिला है शाइस्ता अकेडमी एवार्ड और डीलेट की डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने हासिल की है। ठीक है। उर्दू से मुताल्लिक़ कुछ अहम शख्सियात और देख लेते हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नाम क्या है? सैयद इम्तियाज़ अली ताज, मकाम लाहौर, पैदाइश वफ़ात। पैदाइश हुई 1900 में, वफ़ात हुई 1970 में। ख़िताब इनको मिला है अंग्रेज़ी सरकार। ठीक है। सर, अंग्रेज़ी सरकार ने क्या दिया? सर। मजमूए मज़ामीन यानी चचा, यानी छकुन, यानी छक्कुन भी कह सकते हैं, चचा छक्कुन। उर्दू से मुताल्लिक़ अहम शख्सियात में शिबली, अल्लामा शिबली नोमानी हैं। आज़मगढ़ में पैदा हुए। ठीक है। 1857 में पैदा हुए। 1914
ندوہ لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ سر سید کی تحریک سے وابستہ سے تصانیف کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المامون، سیرت النعمان، سفرنامہ مصر و شام، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، علم الکلام، موازنہ انیس و دبیر، الکلام، شعر العجم، یہ سب علامہ شبلی نعمانی، ٹھیک ہے۔ اردو سے متعلق اہم شخصیات میں بے نظیر شاہ ہیں۔ نام کیا ہے؟ سید صدیق احمد شاہ وارثی۔ پیدائش کب ہوئی؟ 1863 میں۔ امیر مینائی کے شاگرد۔ مجموعہ کلام الکلام مثنوی، ٹھیک ہے۔ کلام بے نظیر۔ اردو سے متعلق اہم شخصیات میں بانو سرتاج۔ پیدائش کب ہوئی؟ 17 جولائی 1945 میں۔ افسانہ نگار، دائروں کے قیدی، اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا میزان، ٹھیک ہے۔ یہ سب بانو سرتاج سے متعلق ہے۔ کرشن چندر 23 نومبر 1913 میں پیدا ہوئے، 1977 میں انتقال ہوا۔ سوانح عمری میری یادوں کے چنار، ٹھیک ہے۔ اردو سے متعلق اہم شخصیات میں وحید الدین سلیم 1867 میں پیدا ہوئے، 1928 میں انتقال ہوا۔ معارف مسلم گزت، زمیندار کی ادارت، ٹھیک ہے۔ دارالترجمہ کے رکن، مضامین سلیم، افادات سلیم، لفظوں کا مجموعہ، افکار سلیم، یہ سب کس کے ہیں؟ وحید الدین سلیم کی تصانیف میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو سے متعلق اہم شخصیات میں منور رانا، ٹھیک ہے۔ منور رانا رائے بریلی جو کہ اتر پردیش میں ہے، 1952 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ بغیر نقشے کا مکاں، جنگلی پھول، سفید جنگلی کبوتر، چہرے یاد رہتے ہیں، ماں پہ انہوں نے بہت اچھی نظم لکھی ہے۔ مہاجر نامہ، کہو ذل الہی، ٹھیک ہے۔ اور ابھی حال ہی میں غالباً 14 جنوری پوچھا جا سکتا ہے، جنوری 2024 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ حسین 1936 میں پیدا ہوئے، 2020 میں انتقال ہوا ہے۔ مزاح نگار ہیں، ٹھیک ہے۔ تصانیف کیا ہے؟ تکلف برطرف، قطع کلام، آدمی نامہ، بہرحال، قصہ مختصر، اور جاپان چلو، چہرہ در چہرہ، سفر لخت، غالب ایوارڈ، مخدوم ایوارڈ، پدم شری، ان سب ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا، ٹھیک ہے۔ کشمیر لال 1919 میں پیدائش، 2016 میں انتقال۔ 125 سے زائد کتابوں کے مصنف، یعنی کشمیری لال۔ APJ عبد الکلام، ٹھیک ہے۔ زین العابدین عبد الکلام، ٹھیک ہے۔ ابو الفقیر زین العابدین عبد الکلام پورا نام ان کا ہے، ٹھیک ہے۔ رامیشورم جو کہ کہاں ہے؟ تمل ناڈو میں ہے، 1931 میں پیدا ہوئے، میزائل مین کہلاتے ہیں، 2015 میں انتقال ہوا۔ صدر جمہوریہ ہند، ہندوستان کے یعنی صدر جمہوریہ رہے ہیں، یعنی پریزیڈنٹ۔ بھارت رتن سے بھی نوازا گیا ان کو، پدم بھوشن سے۔ تصانیف ان کی ہے انگلینڈ، یعنی اگنائٹڈ مائنڈ، ٹھیک ہے۔ اگنائٹڈ یعنی مائنڈز، دی وانکس آف فائر، یعنی ونگس آف فائر، ٹھیک ہے۔ پرواز، یہ سب کیا ہے؟ ان کی تصانیف ہے۔ ونگس آف فائر، اگنائٹڈ مائنڈ، بہت ہی فیمس ہے، ٹھیک ہے۔
डॉक्टर शब्बीर अली सिद्दीकी 1940 में निशातगंज, जो कि उत्तर वहाँ लखनऊ में है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई। 3 अफसानों के मजमूए दिल की बात और मेहनती, रंग बदलते लोग, ड्रामों के मजमूए शाज़ अवध, संगे तराश, और कुछ उर्दू ज़ुबान से मुताल्लिक़ कुछ अहम निकात जो कि बार बार पूछे जाते हैं। उर्दू ज़रिए तालीम की पहली यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो कि आपके हैदराबाद में है। इदारा अदबियात उर्दू के बानी डॉक्टर सैयद मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर हैं, ठीक है। तरीक़े तदरीस उर्दू क्या है? मुल्ला फजलुल हसन मीर तक़ी मीर को कहा जाता है खुदाए सखुन, शहंशाह गज़ल। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट अहम पॉइंट्स हैं जो कि बार बार आपके पूछे जाते हैं उर्दू ज़ुबान में। निकातुश्शुअरा किसकी तसानीफ़ है? मीर तक़ी मीर की। अल-बलाग़ व इबलाग़ के मुदीर अबुल कलाम आज़ाद। ग़ुबार ख़ातिर के मुसन्निफ़ अबुल कलाम आज़ाद। उर्दू शायरी की तारीख़ पर पहली किताब आब हयात है। खाकानी हिंद किनको कहा जाता है? यानी ज़ौक़ को, ठीक है। तो अब देखिए जितने पॉइंट्स आते थे मुख्तलिफ़ शुआरा, उदबा, मुसन्निफ़ीन, उनकी अदबी खिदमत, सवाने निगारी से हमने मुकम्मल कर लिया। अगली क्लास में हम लोग इससे मुताल्लिक़ कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, जो लोग निज़ाम अकेडमी 22 से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। आखिर में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, और कुछ अगर आपको क्वेरी है तो आप 9873603812 से आप व्हाट्सएप करके भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जाने से पहले शेयर कर दें, ताकि आपके और जो अहबाब दोस्त हैं उनको फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलिए इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। माअस्सलामा इलल लिक़ा।